नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज 6 फरवरी एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कि आज एसएससी जीडी की चारों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए एवं उनका आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस आधार पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक असुविधा के आधार पे। कर्जन ने जो ब्रिटिश हुकूमत को कारण बताया था वो प्रशासनिक असुविधा बताया था, परंतु वास्तविक कारण था कि संयुक्त बंगाल एक बड़ी शक्ति थी जिस पर नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए बहुत ही असुविधापूर्ण था और अंग्रेज इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते थे। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस का आयोजन किया गया था। बंगाल जो विभाजित हुआ था उसके दो भाग हो गए थे। पहले भाग को पूर्वी बंगाल कहा गया जिसमें पूर्वी बंगाल प्लस असम शामिल था, और दूसरा जो हिस्सा था बंगाल का उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया और इसमें बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। और इसी कारण से बंगाल विभाजन के कारण से ही स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, गणगौर त्योहार पर किसकी पूजा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा की जाती है। और गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा राजस्थान में। भगवान शिव एवं देवी पार्वती के प्रेम विवाह के रूप में इस दिन गणगौर त्योहार का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया गया और धर्मपाल ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए.के. मेनी ने। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? श्री राधाकृष्ण माथुर जी। अगला प्रश्न है, मैडम सर नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम सर नामक जो आत्मकथा है वो मंजरी जरहुर की आत्मकथा है और इन्हीं ने अपने आप स्वयं लिखी है और ये बिहार की पहली महिला आईपीएस हैं। वर्तमान में ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करने से संबंधित है। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है, यानी कि उसको चेक करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो विपक्षी दल होता है उसका कोई सदस्य होता है। इसका निर्वाचन होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसका निर्वाचन कराया जाता है। प्रकलन समिति को इसकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री सुशील सिंह वर्तमान में लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल जो यहाँ के हैं मनोज सिन्हा जी द्वारा माई गवर्नमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वाधिक पद किस राज्य ने जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक पद महाराष्ट्र ने कुल 26 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 के शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में आयोजित किए गए चीन में, और 2014 के रूस में और 2010 के कनाडा में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकारी तंत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र को ही जनता का शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में
सबसे ऊपर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर सर्वाहारी होते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी कि सूर्य से तैयार करते हैं अपना भोजन, जैसे कि घास हो गई। और इसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो कि स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। और इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो इन सब के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है भारत जोड़ो यात्रा 2022 किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल गांधी ने प्रारंभ की। कब प्रारंभ की थी ये? 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। अगला प्रश्न है मुगल शासक बलबन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1266 से 1286 तक मुगल शासक बलबन का कार्यकाल रहा। और इसके कार्यकाल में इसने कौन कौन सी प्रथाएं प्रारंभ की? सिजदा एवं पाबोस की प्रथा, नवरोज त्योहार, लौह एवं रक्त तप्त की नीति का यह संस्थापक रहा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, यानी पूर्व सोवियत संघ से। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केलुचरण महोपात्रा या महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। अब साथियों उड़ीसी नृत्य से संबंधित महान विभूतियों को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये हैं आपके पंकज चरणदास, मोहन सुंदर, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्रा, कुमकुम मोहती, सुजाता मोहपात्रा, सोनल मानसिंह आदि। अगला प्रश्न है सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह परियोजना चिनाव नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता को बल देना था। अगला प्रश्न है वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। अगला प्रश्न है कुंभी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभी तमिलनाडु का प्राचीन लोक नृत्य है। और इसका आयोजन तमिल महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह थी पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी। अगला प्रश्न है दर्शना झावेरी किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से ये संबंधित हैं। और ये मणिपुरी नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना हैं। अगला प्रश्न है मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है एसपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो एसपीजी की फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी विशेष सुरक्षा दल। अगला प्रश्न है आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने का यंत्र है, इससे आर्द्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 132वां स्थान है कुल 189 देशों में। अगला प्रश्न है राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। इसी प्रकार राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। और लोकसभा
/ विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। इसी प्रकार राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अब साथियों हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची शब्द। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूधर, महीधर, गिरि, शैल, नग, अंचल, तुंग आदि ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है रक्त के पर्यायवाची शब्द। तो रक्त के पर्यायवाची हो जाएगा आपका रुधिर, शोणित, लहू, खून आदि ये सभी रक्त के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत थक जाना। अगला प्रश्न है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध से उन्मत्त हो जाना, यानी कि बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकर्षण। साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ससमय पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।